वीडियो देखा आपने? अगर आप जरा भी रिलेट करते होंगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। आखिर शिवानी कुमारी इस तरह फूट फूट करके क्यों रो रही हैं? क्या कारण है कि वो रो रो करके चिल्ला रही हैं कि प्लीज बिग बॉस मुझको इस घर से बाहर कर दो, मुझे अपने घर भेज दो। बार बार वीडियो पे वो बोल रही हैं कि मेरे सागर में बदतमीज हूं तो मुझे घर भेज दो, यहां से अच्छा मेरा घर था और यहाँ की जो चकाचौंध थे उसको हम देखना चाह रहे थे, लेकिन ये चकाचौंध बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। शहर के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। आखिर उसकी धारणा ऐसी क्यों बन रही है? उसके पीछे कारण है बिग बॉस के अंदर मौजूद कंटेस्टेंट, जिनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि गांव से निकली हुई एक गरीब लड़की बिग बॉस पे इतना आगे निकलती चली जा रही है, अच्छी खासी वोटिंग हो रही है और ऐसी स्थिति है कि वो जीतने की स्थिति पे है। और ऐसी कंडीशन पे उन लोगों को कैसे बर्दाश्त होगा जो मैकाले की औलाद है, जो आज भी वही अंग्रेजी सोच वाले हैं। उनको लगता है कि गांव के लोगों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उनको लगता है किसी गांव की बेटी, कम पढ़ी लिखी लड़की आगे कैसे बढ़ पा रही है। और ये काम सबसे ज्यादा कर रहे हैं अरमान मलिक और रणवीर शौरी। रणवीर शौरी, अगर आप इनके बारे में खंगालेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल करके आ जाएंगी। वो बंदा उस छोटी सी 22 साल की लड़की से, जिससे वो 3 गुना 4 गुना उम्र में ज्यादा है, 60 साल की उम्र हो रही है रणवीर शौरी की, 3 गुना उम्र में ज्यादा है वो बंदा, और वो उस लड़की से जुबान। कोई और अगर होगा तो उससे थोड़ी बहुत बहस होगी, वही बात खत्म कर देगा, लेकिन अगर शिवानी के साथ है तो बराबर बहस करता है, क्योंकि पूरे घर वालों ने एक मेंटलिटी बना रखी है कि शिवानी बदतमीज है। और बवाल इसी बात को लेकर हुआ, शिवानी बेहोश भी इसी बात को लेकर के हुई है। होता क्या है कि पूरी स्टोरी एक बार आपको समझा देते हैं, फिर आप समझिए कि कौन सही है कौन गलत है और शिवानी कुमारी के साथ घर पे कितना ज्यादा गलत हो रहा है। जो बड़ा पाव गर्ल यानी कि चंद्रिका दीक्षित थी, वो शुरुआत में शिवानी का सपोर्ट लेती है, शिवानी को पकड़ती है, अपनी बहन की तरीके बोलती हैं कि मेरी छोटी बहन है। आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि इनको पता है कि शिवानी के पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और अगर कभी नॉमिनेट हुई तो शिवानी की वजह से मैं बच जाऊंगी। पिछली बार यही हुआ भी था कि चंद्रिका दीक्षित केवल शिवानी की वजह से ही बची थी। जब दोबारा से वोटिंग लाइन खोली गई थी तो शिवानी के फॉलोअर्स ने चंद्रिका को सपोर्ट किया था, क्योंकि ये था कि चंद्रिका अच्छी फ्रेंड है शिवानी की, और शिवानी ने स्टेप पर चला के इनको बचाया भी था। लेकिन इस बार जब ये आया कि बिग बॉस ने कहा, जो मेल बॉक्स वाला जो टास्क हुआ था जिसमें चिट्ठी लिखनी थी, चिट्ठी वाले टास्क में बिग बॉस ने कहा कि भाई आपको उसको चिट्ठी लिखनी है जिसको आप बचाना चाहते हैं। उस समय शिवानी ने सोचा था कि सना मकबूल और चंद्रिका मेरी बहुत फास्ट फ्रेंड है, ये तो मुझे चिट्ठी लिखेंगी 100% तक। उसने एक बार की लोकेश के बारे में नहीं सोचा था कि लोकेश उसको चिट्ठी लिखेगा, लेकिन एक लोकेश सिंगल बंदा था जिसने चिट्ठी लिख करके शिवानी को बचाया। और वहीं पे ना ही सना मकबूल ने चिट्ठी लिख करके बचाया, ना ही चंद्रिका दीक्षित। और चंद्रिका के ऊपर तो उसको आंख बंद करके विश्वास था, क्योंकि उसके लिए वो कर रही थी। अब इसी बात को लेकर के बवाल होता है और चंद्रिका दीक्षित ज्ञान देने लगती है कि ये बहुत बदतमीजी करती है, बहुत बदतमीज हो रही है। अभी तक वो बदतमीज नहीं थी, अभी तक तुम उसके पास घुस घुस के बैठती थी, अभी तक तुम इसी वजह से बच गई। अब वो बदतमीज हो गई शिवानी। और जब बदतमीज थी तो तुमने वहां पे, मतलब जब नॉमिनेट कर देती है उसके बाद तुमको बदतमीज समझ में आती है, उसके पहले नहीं समझ में आती है। तो शिवानी ने यही बोला कि आप लेटर में भी लिख देती कि बहन तू बहुत बदतमीजी करने लगी है तो सुधार ले, मैं इस बार तो इसको बचा रही हूँ, अगली बार से नहीं बचाऊंगी। आप ये भी तो कर सकते थे अगर आप अपने किसी को फ्रेंड मानते हैं। वहीं विशाल और कटारिया की दोस्ती देख लीजिए कि दोनों बंदे, कल जिस वजह से बवाल हुआ तो उसमें कटारिया ने बोल दिया कि वो झापड़ मारने वाली बात, और वहां पे उसको झापड़ पड़ गई, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों की दोस्ती, दोनों ने एक दूसरे को चिट्ठियां लिखी और बचाया। लेकिन वहीं पे ये चंद्रिका ने अपना असली चेहरा दिखा दिया, जो कि बड़ा पाव की दुकान पे दिखाती हैं। और दिल्ली वाले तो वैसे भी बहुत होशियार होते हैं इन सारी चीजों में, मौका जिसके साथ फायदा जहां मिलते हैं वहीं चिपक जाते हैं। और आजकल चंद्रिका दूसरी टीम पे बैठ रही हैं, कृतिका के साथ बैठ रही हैं, सना सुल्तान के साथ बैठ रही हैं, आज उन्होंने पाली बदल दी, अरमान मलिक के साथ बैठ रही हैं। और अरमान मलिक की बात कर लें, थोड़ा सा अरमान मलिक रह जा रहे हैं, क्योंकि अरमान मलिक सबसे ज्यादा अगर टारगेट करता है तो शिवानी के ऊपर करता है। शिवानी को सामने बोलेगा कि तू मेरी बहन है, तू उस विशाल से बच के रहे। मतलब विशाल जिस बंदे ने जरा सी बात कह दी तो उसको इतना इशू बना दिया। और अरमान मलिक हमेशा जो है टारगेट करता है शिवानी को कि शिवानी किसी तरीके से घर से बाहर चली जाए, क्योंकि बहुत तगड़ा टक्कर दे रही है शिवानी। और वो नहीं चाहता, वो भी इस सोच का है कि गांव की लड़की कैसे जीत जाएगी, कैसे बन सकती है। तो वो इसी सोच को लेते हुए अरमान मलिक भी हर जगह उसकी पीठ पीछे बुराई करता। इकलौता बंदा जो फेक है, पूरी तरीके से कैमरे पर लगा रहता है, उसको लगता है कि कैमरे का इंटेंशन लेना है, हर बंदे से वो हर बंदे की बुराई करना है उसको, और सबको उंगली करना है। कहीं विशाल को उंगली करेगा, कहीं कटारिया को उंगली करेगा, कहीं शिवानी को तो सबसे ज्यादा वो मतलब करता रहता है। और उसकी एक आदत है कि बिचिंग करना है, उसको पीछे पीछे कहीं ना कहीं बैठ करके बिचिंग करना है।
तो ये बंदा सबसे पहले घर से बाहर होना चाहिए। नॉमिनेट है इस बार इसको बाहर होना चाहिए। ये बिल्कुल भी जेन्युइन बंदा नहीं है और व्यक्ति के पीछे बुराई कर रहा है। करता ही क्या है बिग बॉस के अंदर, केवल खाता पीता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन बिग बॉस उसको नंबर 1 पे दिखा रहे हैं और कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं कि नेजी को जिताना है। ऐसा मतलब खबरें ऐसी निकल करके आ रही हैं, जो कि न्यूज पे निकल करके आ रही हैं, खबरी के माध्यम से। तो ये सारी चीजें बिग बॉस के अंदर चल रही है। एक पूरा सिनेरियो रचा जा रहा है कि किस तरीके से शिवानी कुमारी को घर से बाहर किया जाए, जिससे कि ये सारे लोग जीत सकें, और उसके साथ मतलब बुरा से बुरा बिहेव किया जा रहा है। और पूरा एक सिनेरियो ये बना दिया गया कि वो बहुत बदतमीज है, वो बहुत बदतमीजी से बात करती है। उसी जगह अगर आप देखेंगे तो लव कटारिया के साथ, विशाल के साथ अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। भाई बहन की तरीके खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। दीपक चौरसिया से उसने उसी दिन बोला था कि भैया मैंने अब तक आपसे कोई बदतमीजी से बात करी है। तो जो बंदा बदतमीजी करेगा, उसने बोला भी था रणवीर से कि आप बदतमीजी करोगे तो फिर बदतमीजी हम भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोटे हैं तो आपका सम्मान करते रहें और आप हमारे साथ बदतमीजी करते रहो, लेकिन छोटा कुछ बोल दे तो वो बदतमीजी, और बड़े जो कुछ करें वो बदतमीजी नहीं है। तो ओवरऑल मतलब ये है कि बिग बॉस के अंदर शिवानी कुमारी के साथ अच्छा खासा गेम हो रहा है, और इसका सोल्यूशन एक ही है कि अगर आप शिवानी कुमारी के फॉलोअर हैं तो जब भी नॉमिनेशन हो दबा के वोटिंग करिए, नंबर 1 पे वोटिंग पहुंचाइए। अभी शिवानी कुमारी तीसरे नंबर पर हैं वोटिंग पे। 2 बजे तक वोटिंग लाइन खुली है, अच्छी खासी वोटिंग कर सकते हैं आप। अभी आपके पास 2 से 3 घंटे का टाइम है, अच्छी खासी वोटिंग आप करिए और नंबर 1 पे पहुंचाइए शिवानी कुमारी को वोटिंग पे, जिससे कि शिवानी कुमारी पूरी तरीके से सुरक्षित रहें और गांव की बेटी, अपने घर की बेटी, कानपुर की बेटी जीत करके आए। जब जीत के आएगी तब इन लोगों के मुंह में करारा जवाब होगा, करारा चांटा पड़ेगा, क्योंकि जो इस तरीके से ये लोग इस तरह दिखा रहे हैं कि हम शहर वाले हैं और शहर वाले अलग ही तरीके से रहते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल अलग है, गांव वाले कहाँ जाने। तो वो तो बोल रही है, वो तो रियल पे अगर कोई बंदा यहाँ पे दिख रहा है तो क्योंकि शिवानी कुमारी एक रियल है जो कि सही तरीके से वहां पे परफॉर्म कर रही है। जो वो रियल में है वो वैसे ही दिख रही है, उसका कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं है कि वो ड्रामा दिखा रही है कि मैं मतलब कुछ अलग बन के दिखा। लेकिन इन लोगों को क्या है, इन्होंने ऐसा सिनेरियो बना रखा है कि ये नाटक कर रही है, ड्रामा दिखा रही है। जरा सी बात पे विशाल को थप्पड़ मार दिया कि उसने बोल दिया भाभी अच्छी लग रही है। वहां पे नेजी बोल रहा है कि ऐसे लोगों को क्यों पालती हो। व्हाट, क्या वर्डिंग है यार, क्या तुम मतलब शहर वालों की क्या ऐसी वर्डिंग होती है। वो बोलती है खाना डाल दो, ये बोलते हैं ऐसे लोगों को क्यों पाल रहे हो। तो गांव वाले लोग मतलब आपको इसी तरीके के दिखते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब आपको वोटिंग से देना है, और वोटिंग से देके शिवानी कुमारी को जिताना। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अपडेट बिग बॉस की आपको यहीं पे मिलेगी।